हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, ठीक है। इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स इन ओपन इंटरवल आई, मतलब x जो वैल्यू लेगा वो कहाँ से लेगा, इंटरवल i से, देन एफ डैश एक्स इज ऑल्सो फंक्शन ऑन i, मतलब एफ डैश एक्स का भी डोमेन जो होगा वो i ही होगा, ठीक। सो एफ डैश एक्स में हैव अ डेरिवेटिव ऑफ इट्स ऑन डिनोटेड एज, मतलब इसको फिर से डेरिवेटिव किया जा सकता है, तो कैसे लिखा जाएगा, एफ डैश एक्स होल का डैश, और यू कैन से एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे बताया जा रहा है। एफ डबल डैश एक्स का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, है ना, मतलब एक बार जो डिफरेंशिएशन करके आया है उसका फिर से डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स कहलाता है। इसको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या वाई डबल डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका फिर से डेरिवेटिव कर दोगे तो 3 बार इधर डैश लगा सकते हो, या एफ ये डैश 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 एक्स, या क्या मतलब हुआ, थर्ड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव में जो आया है उसका फिर से डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव है, इसका फिर से डेरिवेटिव करा तो क्या बन गया, थर्ड डेरिवेटिव डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ऐसे ही चौथा डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, पांचवा डेरिवेटिव ये करते हुए जा सकते हैं, और आप nth डेरिवेटिव तक चले जाएंगे। तो nth डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऐसे ऊपर n लिख दिया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे सब nth डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन है वाई एन, और f रेस टू n टाइप का है ना x, इसका मतलब nth डेरिवेटिव है। कुछ क्वेश्चन लेता हूँ मैं तो आपको ये क्लियर होगा। तो एक से ज़्यादा बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस इज कॉल्ड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल देखेंगे। तो फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या कहा इसने कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताइए। तो सेकंड, पहला वाला ही करते हैं, पहला वाला थोड़ा इजी है तो पहले इजी वाला ही पकड़ेंगे। सो 2x रेज टू 5 माइनस 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू -2 करके लिख देता हूँ मैं, है ना, नीचे से ऊपर -9, ये हमारा y है, ये हमारा क्या हो गया, y। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को y डैश भी लिख सकते हो, है ना, या dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक। y डैश का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं आप जानते हैं, 2 एज इट इज x रेज टू 5 का डेरिवेटिव कितना होगा, 5 टाइम्स x रेज टू 4, ठीक है, माइनस 4 टाइम्स x क्यूब का कैसे होगा, 3 टाइम्स x रेज टू 3 माइनस 1, है ना, -2, x रेज टू -2 का कैसे होगा, -2 x रेज टू क्या आएगा, -2 माइनस 1, ठीक है। थोड़ा सा इधर जगह बना लेता हूं मैं, -2 माइनस 1, ठीक है। और 9 का कितना हो जाएगा, 0। तो आप देखिए y डैश कितना हो गया, या डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया आपका, 10 x रेज टू 4 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 4x रेज टू -3। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो हमें क्या निकालना है, y डबल डैश। इसका मतलब क्या हुआ, d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया था फर्स्ट डेरिवेटिव में उसका फिर से डेरिवेटिव, इसका मतलब फिर से लिख देता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव में आया, -12x स्क्वायर प्लस 4x रेज टू -3, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये हो गया 40x क्यूब
ये कितना हो जाएगा 12 एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x है ना, तो हो गया 24x। ये 4 इंटू एक्स रेस टू -3 का डेरिवेटिव तो -12 हो जाएगा, और एक्स रेस टू -3 -1 कितना हो गया -4। सो दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हमारा आंसर है, d2y/dx² लिख सकते हो, इसका मीनिंग यही होता है। और आप y" भी लिख सकते हो, ऊपर बताया, ठीक है, या आप इसको f"x भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। चलिए दूसरा देख लीजिए, ये सेकंड वाला। y कितना है e⁻²x इंटू 10x। हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सो देखिए क्या करें, पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, dy/dx, इट इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो कैसा होगा, मल्टीप्लाई लगाना है, पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव, ये पहला हो गया, ये दूसरा, दूसरे का डेरिवेटिव क्या होगा sec²x, ठीक है, प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले वाले का डेरिवेटिव e⁻²x का क्या आएगा 2 टाइम्स e⁻²x, ठीक है। अभी यहाँ पे काम नहीं चलेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ है, हमें क्या निकालना था सेकंड डेरिवेटिव, तो फिर से इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो सेकंड डेरिवेटिव मतलब d2y/dx², इसका मतलब क्या हो गया, इसका फिर से डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई रूल फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई रूल चलेगा फर्स्ट और ये सेकंड, है ना, 2 को बाहर रख लेंगे। सो पहला एज इट इज, इसमें पहले इस पार्ट का करते हैं, e⁻²x का पहला एज इट इज दूसरे का, sec² का कितना होगा, चेन रूल याद करना पड़ेगा, समथिंग का स्क्वायर, सो 2 टाइम्स समथिंग sec(x), फिर sec का क्या होगा sec(x) इंटू 10x, ठीक है, प्लस दूसरा एज इट इज sec²x एज इट इज, e⁻²x का क्या आएगा e⁻²x का e⁻²x, और 2x का क्या आएगा 2। ये हो गया पहले, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया है ना। अब करते हैं दूसरे का डिफरेंशिएशन, इधर 2 बाहर रख लीजिए, 2, ठीक, 2 बाहर कांस्टेंट है, पहला एज इट इज 10x एज इट इज, e⁻²x का डेरिवेटिव क्या आएगा e⁻²x और 2x का 2, प्लस दूसरा एज इट इज e⁻²x एज इट इज, 10x का कितना होता है sec²x, ये हो गया। चलो अब देख लो क्या आप संभाल सकते हैं, क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो आप देखेंगे तो 2 टाइम्स e⁻²x, ये है sec²x इंटू 10x, दूसरा क्या है 2 टाइम्स e⁻²x sec²x, ये क्या आएगा 4 टाइम्स e⁻²x 10x, फिर क्या आएगा 2 e⁻²x sec²x। देखिए कुछ कॉमन हो तो अच्छी बात है, कुछ तो कॉमन कहीं दिखना चाहिए, ये दोनों शायद कंबाइन हो जाएंगे, ये और ये कितना हो गया 4, ये हो गया, इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स e⁻²x sec²x, ठीक है, ये हो गया 4 टाइम्स e⁻²x 10x, ये कितना हो गया 2 टाइम्स e⁻²x sec²x 10x। कॉमन कुछ तो दिखाई दे रहा है मेरे को, 2 एक कॉमन है, e⁻²x कॉमन है, बस और कुछ नहीं है, तो क्या आएगा sec² x 10x
प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स 10x। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब कुछ नहीं कर सकते, चाहो तो इसको, अब आंसर मिलाने वाली बात है, सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन हो गया, ये इसी टाइप का है, ये भी इसी टाइप का है। इसको कर देता हूँ लॉग ऑफ लॉग एक्स का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, लॉग ऑफ लॉग एक्स, y इक्वल टू क्या है, लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो y डैश क्या आएगा या dy बाई डी एक्स क्या आएगा, लॉग ऑफ समथिंग का 1 अपॉन समथिंग होता है और फिर समथिंग का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। सो इट इज चेन रूल। हमें लेकिन सेकंड ऑर्डर निकालना था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर हो गया। सेकंड में क्या करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये लिखा क्या है, आप ध्यान से देखो, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स लिखा है। ठीक, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x लॉग एक्स रेज टू -1। हाँ, तो इसका डेरिवेटिव करना है, हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स पूरे की पावर -1 है ना। तो यहाँ पे चेन रूल टाइप का लगाना पड़ेगा, समथिंग रेज टू -1। तो क्या होता है, -1 इंटू एक्स लॉग एक्स रेज टू -1। फिर हमें एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव करना है, फिर क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स। चेन रूल यही कहता है, जो समथिंग माना उसका डेरिवेटिव करोगे ना। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा। तो ये क्या आ रहा है, -1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर। यहाँ क्या आ रहा है, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। ठीक, ये दोनों कैंसिल। तो कितना हो गया, माइनस का 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया। एक और था, उसको भी कर देते हैं, बड़ा स्पेशल टाइप का है, एक्स रेज टू एक्स। प्रीवियस क्लास में यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम हुई है लास्ट 2-3 मिनट में, तो उसी का एक्स रेज टू एक्स का उसमें डेरिवेटिव है। ठीक है, वीडियो नहीं गई है, ऑडियो गई है खाली। ठीक, तो उसको यहाँ सुधार लेते हैं। तो क्या होगा, एक्स रेज टू एक्स का डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ थोड़ा सा स्पेस को मैं संभाल लेता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ। ठीक, फिर इधर कर लेंगे, y इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, कोई सा फॉर्मूला ऐसा नहीं, ऐसा है ही नहीं वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ठीक है, तो लॉग लेंगे पहले, तो लॉग y कितना हो जाएगा, लॉग एक्स रेज टू एक्स। अब लॉग का रूल क्या है, एक्स ये नीचे आ जाएगा, तो हो गया एक्स लॉग एक्स। ये क्या है, लॉग y। अब इसको कर दीजिए डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड, मल्टीप्लाई रूल। तो यहाँ का क्या आएगा, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, है ना। ये y के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन वाई, लेकिन हमने किसका किया है, x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, तो ये गया। तो डी वाई बाई डी एक्स जो आया यहाँ पे y टाइम्स 1 प्लस लॉग एक्स आया है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। हम
अब चाहो तो यहाँ पे भी आप डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हो, या तो y की जगह x⁻² रख दो, x⁻², है ना, ये 1 प्लस log x। फिर से आप मल्टीप्लाई रूल लगा के इसमें डबल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार और, अदरवाइज देखो थोड़ा शॉर्ट मारता हूँ मैं यहाँ से, इसको एज इट इज रखता हूँ और यहाँ पे d2y/dx² निकालता हूँ। d/dx अगेन कर दिया अपन dy/dx का, तो पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव 1 प्लस log x का क्या होगा, ये पहला है, दूसरा तो ये इसका 0 लिखने की जरूरत नहीं, log x का 1/x प्लस दूसरा एज इट इज 1 प्लस log x इंटू y का क्या आएगा, dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, d2y/dx² विल बी y/x प्लस 1 प्लस log x, और dy/dx की वैल्यू क्या है, y इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इट इज y, अगर y बाहर निकाल लूँ तो क्या बचेगा, 1/x और 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। y की वैल्यू वापस दे दीजिए, x⁻x 1/x प्लस 1 प्लस log x का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए अभी ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है, d2y/dx² निकालना है, कौन सी फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो इसमें ये पहला नंबर डाल देता हूँ, ये दूसरा नंबर आपको, तो x इक्वल टू क्या है, 2at², y इक्वल टू क्या है, 4at। हमें क्या निकालना है, d2y/dx²। तो सबसे पहले अपन dy/dx निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, अभी तो डायरेक्टली नहीं पॉसिबल, तो सबसे x डिपेंड्स ऑन t, सो वी कैन फाइंड आउट dx/dt। कितना आएगा, 2 एज इट इज, t² का कितना हो गया, 2t, t⁻²-1, है ना। यहाँ से भी अपन dy/dt निकालेंगे, 4a का 4a, t का हो गया 1, तो ये हो गया 4at और ये हो गया 4a। सो यहाँ से अगर dy/dx निकालना है तो आपने पढ़ा है, इट कैन बी रिटन एज dy/dt अपॉन dx/dt। सो dy/dt कितना है, 4a, dx/dt कितना है, 4at, 4a से 4a गया, 1/t आ गया। लेकिन ये तो dy/dx आया, हमें क्या निकालना है, d2y/dx², d2y/dx², इसका मतलब d/dx ऑफ dy/dx। तो इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये एक्चुअल में t⁻⁻1 है, तो t⁻⁻1 का डेरिवेटिव कितना आएगा, मतलब d/dx ऑफ t⁻⁻1, ऐसा है। सो अगर ये x के रिस्पेक्ट में होता तो क्या होता, तो -1 t⁻⁻1 ये हो जाएगा, और साथ में लेकिन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो इट इज dt/dx लगाएंगे, तो ये कितना हो गया, -t⁻², और dt/dx कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ये है dt/ इसका उल्टा, है ना। तो ये क्या आएगा, 1/4at, dt/dx कितना होगा, 1/4at। तो आंसर आ चुका है आपका -1/4at³। ठीक है, ये आ गया d2y/dx²। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ और अच्छे से क्लियर हो। सेकंड वाला देखिए जरा, x कितना है, साइन थीटा, y कितना है, साइन क्यूब थीटा। तो हमें dy/dx निकालना है व्हेन थीटा इक्वल टू π/2। सो इसका मतलब क्या है, पहले d2y/dx निकालो और उसके बाद थीटा की जगह
पाई बाई 2 रख दो। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, देखते हैं। तो यहाँ आएगा डी एक्स बाई डी थीटा पहले, है ना, वो होता है कॉस थीटा। यहाँ आएगा डी वाई बाई डी थीटा, कितना आएगा 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। सो डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। सो कितना हो गया है 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये दोनों गए, ये आ गया 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। हमें क्या निकालना है, डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। सो डी बाई डी एक्स किसका करना है, 3 साइन स्क्वायर थीटा का। ठीक, तो ये तो 3 कुछ भी नहीं, 3 तो मल्टीप्लाई में है, बाहर रहेगा। साइन स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का कितना हो जाएगा कॉस थीटा। समझ में आया, ये हो गया अपना डेरिवेटिव। ये क्या आ गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा जानते हैं तो यू कैन से 3 टाइम्स इट इज फॉर्मूला फॉर साइन टू थीटा। अब जब थीटा पाई बाई 2 होगा तो थीटा पाई बाई 2 यहाँ पे भी रख सकते हो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और इधर भी रख सकते हो, आप दोनों जगह रख सकते हो। व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, जैसे ही पाई बाई 2 रखेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 3 साइन पाई। अब साइन पाई कितना होता है 0, तो ये हो गया आंसर 0। ठीक है, चलिए इसे, ये दूसरा टाइप का है, तो वो पैरामेट्रिक फॉर्म वाले हो गए, कैसे करने हैं। अब ये और हैं, इसमें क्या है कि x t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये कह रहा है। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, शो करना है, ठीक है। तो मतलब इसमें अपने को ढूंढना तो कुछ नहीं है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, और उसको रख भी सकते हैं और उसको पुट कर सकते हैं हम। और दूसरा तरीका क्या है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अगर हम बनाते चले गए जो हमें चाहिए तो बहुत अच्छा होगा। देखना कैसे, एक तरीका तो सिंपल है भाई, क्या डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, और ये y यहाँ से रख देना, सब कट पिट के 0 आ जाएगा। ठीक, देखते हैं, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो x कितना है, पहले तो x हमारा कितना है cos t, तो dx बाई डी टी यहाँ से आएगा विच इज माइनस साइन टी। y कितना है e रेज टू एम टी, तो डी वाई बाई डी टी कितना आएगा e रेज टू एम टी का e रेज टू एम टी, और एम टी से m। सो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ध्यान से देखें, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, कैसे आएगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, एम टाइम्स ई रेज टू एम टी अपॉन माइनस साइन टी। ये हो गया नहीं। अब देखो यहाँ से कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को, डी वाई बाई डी एक्स है, अब इसको y के टर्म्स और x के टर्म में लिखना चालू करो, अगर लिखा जा सके तो, नहीं लिखा जाए तो नहीं लिखना। तो यहाँ आपको दिखाई देगा e रेज टू एम टी को आप y लिख सकते हो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं y,
तो इसको लिख दो m, ये कलर चेंज कर देता हूँ वापस, ये हो जाएगा m y, और क्या है यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, माइनस साइन t। ठीक है, अभी देखिए d2y/dx² निकालना है, तो डिवीजन रूल लगेगा राइट साइड में, तो समझ में आ रहा होगा। d2y/dx² निकालना है, तो इधर क्या लगेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे, डिवीजन रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, है ना, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव d/dx ऑफ my, राइट, माइनस my एज इट इज d/dx ऑफ डिनोमिनेटर माइनस साइन t। ये आपके लिए लिख दिया मैंने, डिवीजन रूल है ये, हमने पहले लेक्चर्स में देखा हुआ है। अब जरा इसका डिवाइड कीजिए, जरा यहाँ ब्रैकेट लगा दूंगा तो अच्छा है। ये कितना हो गया, माइनस साइन t, m कांस्टेंट है तो ये हो गया m टाइम्स dy/dx। यहाँ देखिए माइनस बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस my, और d/dx किसका करना है, साइन t का, तो हो जाएगा cos t। लेकिन आपने t के रिस्पेक्ट में कर दिया तो क्या करना पड़ेगा, साथ के साथ dt/dx अपॉन, यू कैन, ये माइनस साइन गायब हो जाएगा, स्क्वायर है इसलिए, तो आप ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर t। अब जरा सा ध्यान से देखिए, इसमें y और x में जितना रिप्लेसमेंट हो जाए अच्छा है। मैं बार बार बता रहा हूँ, एक डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और y x में रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, माइनस साइन t, ठीक है, dy/dx कितना हो जाएगा, माइनस साइन t इंटू m, dy/dx की जगह क्या लिखोगे, my अपॉन माइनस साइन t, ठीक, प्लस my cos t, dt/dx क्या आएगा, इसका उल्टा, -1 अपॉन साइन t, ठीक है, अपॉन में है, अपॉन क्या है, साइन स्क्वायर t। ये देखिए माइनस साइन t गया, ठीक, ऊपर ऐसे गया ये कुछ, तो इसको इधर कर लेता हूँ मैं, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर t d2y/dx² इक्वल टू, क्या बचा ये, m²y, इधर क्या बचा, माइनस कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट, m टाइम्स y इंटू कॉट t, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है इसीलिए। अब देखिए आपके पास बहुत सारी चीजें बन के आ गई हैं, यहाँ dt/dx हो गया, या cos t को आपके पास बहुत सारी चीजें बन के आ गई हैं। देखते हैं क्या क्या, dy/dx चाहिए था ना लेकिन आपको, तो यहाँ पे भी था, चलिए देखिए, साइन स्क्वायर टी कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, राइट, इट इज d2y अपॉन dx²। वाई वी आर चेंजिंग, क्योंकि x जो दिया था कॉस के टर्म्स में दिया था, है ना, x किसके टर्म में, कॉस में, इसीलिए चेंज कर रहे हैं। इसको इधर ले आओ, -m²y, इसको इधर ले आएंगे my, ठीक है, cot t का मतलब क्या है, लिख देता हूँ cos t अपॉन साइन t
क्योंकि कॉस साइन में ही आंसर है सब, है ना। सो आप देख सकते हैं, इससे अब मिलाएंगे अपन, इससे अब मिलाना चाहेंगे इन दोनों आंसर को। 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ गया, एम स्क्वायर वाई चाहिए, एम स्क्वायर वाई। ये देखिए, ये 1 माइनस कॉस टी क्या था आपका, कॉस स्क्वायर टी क्या था, एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एम स्क्वायर वाई एज इट इज। ठीक, यहाँ देखिए एम स्क्वायर वाई बाई एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स है, ये कह रहा है एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये है एक्स, एक्स आपका क्या है कॉस टी, तो ये हो गया एक्स। और ये देखिए एम वाई अपॉन साइन टी क्या है, एम वाई अपॉन साइन टी माइनस डी वाई बाई डी एक्स है, तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है ना। तो हम कर क्या रहे हैं इसमें कि डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, फिर वाई और एक्स में लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव क्योंकि यहाँ चाहिए, और फिर लास्ट वाले फेज को एक्स वाई में रिप्लेस कर रहे हैं, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसीलिए शो दैट, देखो आप आ गया सब, ये सभी टर्म आ चुकी हैं, आगे पीछे हैं, इसको आगे पीछे मैं भी कर देता हूँ, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये हो गया। अब आता है दूसरा, ये y1 y2 आपको बताया था, y1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, y2 मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव होगा, है ना। y1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव। जस्ट इसने क्या किया है, नोटेशन चेंज किया है, उसी टाइप का क्वेश्चन है तो कर रहे हैं इसको भी। तो पेन चेंज कर लेते हैं, y क्या है हमारा, ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे y1 निकालना है, y1 का मतलब जान गए हो आप, डी वाई बाई डी एक्स है। क्या होगा, ये मल्टीप्लाई रूल लगाना पड़ेगा, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, साइन बी एक्स का कितना आएगा, कॉस बी एक्स, बी एक्स का बी, प्लस दूसरा एज इट इज ई रेस टू ए एक्स का क्या आएगा, ई रेस टू ए एक्स और ए एक्स का ए, ठीक है ना। तो आप y1 या डी वाई बाई डी एक्स देखिएगा, यहाँ देखिए ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, दिस इज y, है ना, तो इसको y रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो गया ई रेस टू ए एक्स बी टाइम्स कॉस बी एक्स प्लस ए वाई, ऐसे रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। y में हमने रिप्लेस कर दिया, अब क्या निकालना था हमें, ये डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, यहाँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालना है, तो ये हमारा y1 आ गया, ठीक है। y2 कैसे आएगा, मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ये तो b कांस्टेंट है, ये पहला और ये दूसरा, तो पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव कॉस बी एक्स का कितना आएगा, माइनस साइन बी एक्स, और बी एक्स का बी और आएगा, ठीक है, प्लस दूसरा एज इट इज कॉस बी एक्स, ई रेस टू ए एक्स का क्या आएगा, ई रेस टू ए एक्स और ए एक्स का ए, हो गया डेरिवेटिव, फिर ए टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है।
अब आप इसको इजीली थोड़ा संभालना चाहें तो संभल सकता है। तो ये कितना हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करें अपन, तो -b² e⁻⁴ sin bx, फिर ये क्या आएगा प्लस ab e⁻⁴ cos bx प्लस a टाइम्स dy/dx। अब देखना क्या dy/dx रिप्लेस दोबारा हो रहा है कहीं, या तो आप ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, सिंपल सा तरीका है। एक और तरीका आपको दूसरा वाला ही सिखाता हूँ मैं। एक तरीका पहले क्वेश्चन में सीखा है, ये हो गया b² e⁻⁴ sin bx प्लस ab e⁻⁴ cos bx प्लस a टाइम्स dy/dx क्या होगा, ये सब होगा है ना, ये है डी, तो a का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो ab e⁻⁴ cos bx प्लस a² ये हो गया। देखो कुछ जा रहा है तो कट करो, वैसे जाने की उम्मीद कम ही दिख रही है मेरे को, है ना। ये दोनों मिल जरूर जा रहे हैं, तो ये हो गया -b², ठीक, e⁻⁴ sin bx प्लस 2ab e⁻⁴ cos bx या xb जो भी है, प्लस a²y क्या हो गया, ये रहा, चाहिए तो रहने दो, नहीं चाहिए तो ये चाहिए, है ना, a² प्लस b² आ रहा है, प्लस a², ठीक है। अब देखो आप e⁻⁴ sin bx, ये रहा, क्या है, y है, तो आप इससे लिख सकते हो -b²y, ठीक है, प्लस क्या आ रहा है, a²y, ये आ गया, प्लस 2ab e⁻⁴ cos bx, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हैं, ये y2 आ गया आपका, यहाँ पे अभी ये y2 की वैल्यू आ चुकी है, देख लो आप, यहाँ पे y1 की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू कितनी आई, ये है कुछ, है ना, या तो सभी को आप x में कर लीजिए, ये b⁻⁴ cos bx प्लस ay, a⁻⁴ y, है ना, y की जगह क्या है, sin bx, तो y1 आ गया आपके पास, ये रहा, y2 आपके पास आ गया, ये रहा, ये सब क्या आ गया, y2। अब आप क्या कीजिए, y1 y2 को और y को यहाँ पे रख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड का 0 आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा आपको होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूँ मैं, y1 आ गया, y2 आ गया, बस लेफ्ट साइड में यहाँ रखना है और वो 0 आ जाएगा। ये देखिए इन्वर्स वाला, इन्वर्स क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंस्टेंट है, तो थोड़ा सा मुझे सभी टाइप इसमें कवर कराने हैं अभी, ठीक। तो ये वाला इन्वर्स वाला देखिए कैसे करते हैं, तो बड़ा ही सिंपल है।
इसको जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या है, 7x³ माइनस 5y³ अपॉन 7x³ प्लस 5y³ इक्वल टू सेक ऑफ m, ये होगा, है ना। इनवर्स को मतलब सेक को दोनों साइड ऑपरेट कर दिया गया। ठीक, अब कर दिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो x के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड तो क्या आएगा, यहां लगेगा डिवीजन रूल। क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है पहले तो, है ना, ये स्क्वायर है ना, डिनोमिनेटर एज इट इज, d/dx किसका होता है, न्यूमरेटर का, क्या होगा 7x³ माइनस 5y³ माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, d/dx किसका होगा, डिनोमिनेटर का 7x³ प्लस 5y³। राइट साइड में सेक m, ये क्या है, कांस्टेंट है, लिख देता हूं, ये क्या है, कांस्टेंट। सेक ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। अब देखिए जैसे 0 हुआ, इसका मीनिंग क्या हो गया, कोई फ्रैक्शन 0 है, इसका मतलब न्यूमरेटर 0 है, तो ये पूरा 0 होना है, इसको 0 होना होगा। इसका मतलब क्या हो गया, 7x³ प्लस 5y³ d/dx ऑफ 7x³ माइनस 5y³ माइनस 7x³ माइनस 5y³ and d/dx of 7x³ plus 5y³ will be 0। ठीक है, तो देखते हैं क्या आ रहा है, डेरिवेटिव कीजिए जरा। ये हो गया 7x³ 5y³, इधर कितना आएगा 21x² माइनस 15y² dy/dx। ठीक है, इधर क्या होगा 7x³ माइनस 5y³, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 21x² प्लस 15y² dy/dx इक्वल टू हो गया 0। ठीक, अब थोड़ा सा बस अब कैलकुलेशन का गेम है। डबल डेरिवेटिव 0 आएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हुए डबल डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे। सो देख सकते हो आप, इसमें एक काम अगर मैं कर दूं, ये माइनस वाला इधर लेके चला जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू का हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा ये। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, बहुत सारी टर्म्स जा रही हैं। यहाँ देखिए 7 इंटू 21, 7.21 लिख रहा हूँ, x⁵ माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 105x³ y² dy/dx, इन दोनों का प्रोडक्ट 21 इंटू 5, ये भी 105 ही होगा, x² y³, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 75 y⁵ dy/dx, ये हो जाएगा। इधर भी ऐसी मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू 7 इंटू 21 x⁵ माइनस प्लस होगा तो, है ना, 105 x³ y² dy/dx, फिर क्या होगा माइनस 105 x² y³, फिर क्या होगा इन दोनों का माइनस 75
वाई रेस टू 5 डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ये और ये टर्म गई, ये और ये टर्म गई, ठीक है। तो क्या बचा भाई, इन दोनों को डबल कर लेंगे और ये दोनों भी डबल हो जाएंगे। तो ये उस साइड गया लेफ्ट साइड, तो कितना हो गया -210, है ना। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको राइट साइड भेज लो तो कितना हो गया -210, -210 हो गए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है। अभी देखिए -210 -210 गया, ठीक है। और बताइए, ये देखिए क्या बचा इधर, ये एक्स स्क्वायर है तो 2x को ले गया, ये वाई स्क्वायर है तो यहाँ से 2y को ले गया, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, इधर x बचा इधर y बचा है, बस समझ में आया। इधर ये खाली सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है पूरा का पूरा। निकालना क्या था, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसका फिर से डेरिवेटिव करना है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से डेरिवेटिव, ठीक है। फिर से डेरिवेटिव करके क्या करेंगे, इसको 0 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, y की वैल्यू कितनी थी, है कुछ, y की वैल्यू तो नहीं है इसमें, है ना। मेरे को लग रहा है एक वाई रेस टू 5 है इधर, है ना। ये गया एक्स क्यूब एक्स, तो यहाँ से हमारा डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स आ गया, ठीक है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो क्या करें, इसका डेरिवेटिव फिर से, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक है। तो आप देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स कितना हो रहा है, वाई बाई एक्स, तो एक्स इंटू वाई बाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये देखेंगे दोनों गए, वाई माइनस वाई कितना हो गया 0 बाई एक्स स्क्वायर, मतलब 0 इक्वल टू कितना हो गया आर एच एस, यही हमें लेके आना था, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक। इसी टाइप से आप इसको भी ट्राई करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिएगा, और डिफरेंशिएशन का मेजर पार्ट यहाँ तक हो गया है, ठीक। और आगे की सीरीज में अपन देखते हैं, नहीं तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चालू होगा। ओके, ठीक है बच्चों, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय।